गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस शब्द का मीनिंग क्या है तथा किन सब बातों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स, इसका हिंदी होता है भौतिक शास्त्र। हम लोग लिखते हैं, हिंदी का बुक लिखता है इसको भौतिक या भौतिक शास्त्र लिखता है। देखिए फिजिक्स शब्द जो है मूल रूप से लैटिन शब्द है, यूनानी शब्द है। वहाँ इस चीज़ को फिजिक्स नहीं बल्कि फ्यूसिस पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूसिस। एक्चुअल में फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस को यूनानी शब्द है जिसको लिखते हैं ऐसे, इस वर्ड से, फाई से, यू से, सिग्मा से, एल से, के से, ईटा से, इस टाइप से लिखता है यूनान में फ्यूसिस को। अच्छा, इसका मतलब होता है फ्यूसिस का नेचर, प्रकृति। हम लोग के जो आसपास की वस्तुएं हैं प्रकृति, इसका अर्थ है नेचर। मतलब हम खुद, मानव, जानवर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, तारा, पूरा ब्रह्मांड, जितना भी चीज़ है सब मिल करके बना है नेचर, प्रकृति। उसके नियम को पढ़ना और प्रकृति के नियम को जानना। अच्छा, वैसे वस्तु को जो नॉन लिविंग हो, ये भी बात है, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के गुण के बारे में जानना, उसके घटनाओं के बारे में जानना, उससे संबंधित घटनाओं को जानना, उससे उस घटना से संबंधित नियम को जानना, ये सारा का सारा फिजिक्स है। एक्चुअल में फिजिक्स को परिभाषित करते हुए कई वैज्ञानिकों ने कहा है, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तथा घटनाओं से संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग उस अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। आपके स्क्रीन पर परिभाषा दिख रहा है, लास्ट में दिखेगा, आप वहाँ से नोट कर लिया करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, देखें फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जो एक लैटिन शब्द है, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। जानने की बात यह है कि इसका अर्थ नेचर होता है, प्रकृति। प्रकृति का मतलब हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी हम चर्चा किए हैं कि खुद मानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जितना है सब मिलके जो चीज़ बनता है, जो हम आसपास के चीज़ों को देखते हैं उसे ही नेचर कहते हैं। अब नेचर में होने वाले संपूर्ण घटना और उसके नियम को जब हम अध्ययन करते हैं तब वो अध्ययन हमारा फिजिक्स कहलाता है, भौतिकी के अंतर्गत आता है। इसका बहुत सारा अलग अलग फिर सब ब्रांच है, बहुत सारा टाइप्स है। जैसे मैकेनिकल फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स है, इलेक्ट्रिक फिजिक्स है, हीट है, थर्मोडायनेमिक है, बहुत सारा पार्ट है जो हम लोगों को पूरे क्लास 11th और 12 मिला करके अच्छा खासा पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अभी आप समझ जाइए फिजिक्स के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो थैंक यू वेरी मच।